हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा यूपीएससी का, और मैं समझ सकता हूँ कि आपने उसमें कितनी मशक्क़त करी होगी फॉर्म को भरने में, क्योंकि इस साल आपका सारा जो डेफ वगैरह चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में ही मांग ली गई थी। बट अब फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रीलिम्स को अब 4 महीने भी नहीं बचे हैं ढंग से, तो अब उसमें ऐसा क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए कि जिससे कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। देखो, मैं कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी एक कोचिंग का कोर्स बेच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहता हूँ, और प्लस एक आपको एक ऐसी अप्रोच जो कि आप फॉलो कर सकें। ये नहीं कि एक कोर्स बेचने के चक्कर में मैं कुछ भी आपको बता दूं ताकि आप वो कोर्स ले सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने खुद के एक एक्सपीरियंस है, और प्लस जो गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं कर चुका हूँ अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, तो उनके बेसिस पे मैं आपको प्रीलिम्स की आज एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक। देखो, हर एक चीज़ के लिए सबसे पहले क्या मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप अगर कोई भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा। देखो, कुछ एक ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, या 4 या 5 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक। उनको हम ओल्ड स्टूडेंट काउंट कर लेते हैं। और जिनके अभी जस्ट लाइक जैसे कुछ कंसेप्ट वीक हैं, उनको एक तरीके से न्यू एस्पिरेंट करके हम काउंट कर लेते हैं। यानी कि ओल्ड वो जो कि अभी काफ़ी दिनों से एग्जाम दे रहे हैं, न्यू यानी कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अब किस चीज़ को हम कैसे लेके चल सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो खासकर जो न्यू एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट में सबसे बड़ा जो एक इशू आ जाता है वो ये आ जाता है कि सर अभी हमको क्या है कि हमने बुक्स तो पढ़ ली हैं लेकिन हमको कुछ ध्यान नहीं रह रहा है। यानी कि उनको ध्यान नहीं रह रहा है, तो यानी कि देयर इज़ अ लैक ऑफ रिविज़न, रिवीजन की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें ध्यान नहीं रह रही हैं। एक्चुअल में उन्होंने बुक्स पढ़ ली हैं, तो उनकी भी ऐसे इतनी बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि यार सिलेबस ही इतना वास्ट है, तो आपको रिवाइज इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको करने में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ आप कंसेप्ट ही पढ़े जाएं, ठीक। कुछ क्या होते हैं कि आपने क्या कर लिया कि जस्ट लाइक जैसे आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, आपने पॉलिटी उठा लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया पूरा एकदम, हिस्ट्री पढ़ लिया एकदम, मतलब हर एक सब्जेक्ट को पूरा कवर कर लिया आपने, और मैं आ गया और आपने उस बीच कोई टेस्ट सीरीज उस सीरीज कुछ लगाई नहीं है, आप सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में रह गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको नहीं फॉलो करनी है। आपको मतलब किस तरीके से करना है ये चीज़ भी अगर करनी है तो वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, प्रीलिम्स के अंदर में जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो, प्रीलिम्स के अंदर मेन कोर सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर में भी खासकर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इको हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जियो लिख देते हैं, एनवायरनमेंट लिख देते हैं ENV, साइंस एंड टेक को SNT लिख देते हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया A&C लिख देते हैं, करंट अफेयर हो गया, ठीक। करंट अफेयर CA लिख देते हैं। और इसके अलावा आपका IR हो गया, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और प्लेसेस इन न्यूज़ वैसे करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा, ठीक। ये मेन कोर सब्जेक्ट है आपके, जैसे लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड IR। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या होगा, देखो यार, आप हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करोगे ना पूरा पूरा, तो कोई भी चीज़ कभी पूरी कवर नहीं होती है। कभी आप सोचो कि जो एक IAS बना हुआ है या IPS बने हुए हैं उनको हर एक चीज़ आती है, उनको हर एक कंसेप्ट आता है, नहीं। आपको हर एक चीज़ नहीं करनी है। आपको वो चीज़ करनी है जो आ रही है सबसे पहले। आप वो चीज़ अगर नहीं करेंगे जो चीज़ आ रही है एग्ज़ाम में, और अब वो हर एक चीज़ कर लेंगे जो नहीं आ रही है, तो आपके लिए ड्रॉबैक है। आप अपना सबसे पहले एक कोर सब्जेक्ट डिसाइड करो कि आप अपने 4 सब्जेक्ट, जस्ट लाइक कि किसी की हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है, इकोनॉमिक्स अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, कुल मिला के आपको जो अगर क्वेश्चन जो जितने सॉल्व करने हैं एक तरीके से प्रीलिम्स में, वो इतने करने हैं कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकें, ठीक। यानी कि 40 to 45 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे सॉल्व होने चाहिए जो कि आपको एकदम से आते हों, ठीक। 40 क्वेश्चंस मिनिमम। तो मान लीजिए कि आप सिर्फ एक 4 सब्जेक्ट को कोर लेके चलो। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ गए, मैं 15-15 का एवरेज लेके चल रहा हूँ, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए 15 का एवरेज लेता हूँ मैं। हालांकि ऊपर नीचे होता है, किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं, कभी 20 आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक एवरेज ले रहा हूँ।
हिस्ट्री में मान लीजिए 15 आ गए, पॉलिटी में 15, इकोम में 15 आ गए, ज्योग्राफी में 15 आ गए, तो 15 चौका 60 क्वेश्चन। इन 4 पोर्शन से 60 क्वेश्चन आ गए। इन 60 में से मान लीजिए कि आपको एकदम सीधे सीधे अगर आप 30 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक, या मान लीजिए कि उससे आप ज़्यादा कर पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन आप वहाँ से डील करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ा, आपने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, एनवायरमेंट नहीं पढ़ा होगा, आप उनमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से ये है कि सबसे पहले आपने उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करा जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, या जो आपके एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक, आप क्या है कि आपको पहले वो सबसे पहले पहचानना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपकी एक कंफर्टेबिलिटी है और आप उसके क्वेश्चन को गलत ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक आध क्वेश्चन तो चलो ठीक है, वो सबके गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर जो बेसिक क्वेश्चन आ जाए उनको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक, ये आप सबसे पहले पहचानिए। और प्लस यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि आपको ये एक अच्छी तरह से आपको मार्क्स दिला देता है। जस्ट लाइक इसके लिए आपको प्लेसेस इन न्यूज़ ध्यान रखने पड़ते हैं, यानी कि करंट अफेयर इवेंट्स। ठीक, कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, कहाँ अफ्रीका में हुई है, किन किन कंट्री में हुई थी, मतलब इस तरीके से वो चीज़ें पूछ लेता है। ठीक, या ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, तो ये भी एक लो हैंगिंग फ्रूट है। तो किसी का साइंस एंड टेक अच्छा है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, एनवायरमेंट अच्छा है, करंट अफेयर्स अच्छे हैं, तो आप अपने 4 पोर्शन देखिए, या आर्ट एंड कल्चर अच्छा है, ठीक, 4 पिलर्स लेके चलिए और उसके अलावा भी आप सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो अब अगर आपने ये 4 पिलर्स को आपने पहचान लिया, उसके बाद उन पे अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दो। अब ये नहीं कि आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, आपको क्या करना है कि आपने अगर इनको पहचान लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे कि सर आप कुछ भी ना करें, मैं बोल रहा हूँ कोई भी टेस्ट सीरीज अगर ना सॉल्व करें, आप पीवाईक्यू उठाइए, यूपीएससी के पीवाईक्यू को लीजिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू, और यूपीएससी किसके, सीएससी के, सीएससी के पीवाईक्यू उठाइए, सीडीएस के पीवाईक्यू उठाइए, सीएपीएफ के उठाइए, ठीक, सीएपीएफ के उठाइए, एनडीए के उठा लीजिए। ठीक, अब ऐसा नहीं कि एनडीए में मैथ्स भी आते, मैथ्स भी करनी नहीं, सिर्फ जनरल वाले, जनरल नॉलेज वाले, ठीक, वो क्वेश्चंस आप उठाइए। यूपीएससी के 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके भी 10 के कर लेंगे, इसके भी 10 के कर लेंगे, और इसके भी 10 के कर लेंगे। तो आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, आपको एक पूरा थीम पता चल जाएगा। देखो यार, यूपीएससी ही है जो सीडीएस करा रहा है, यूपीएससी है जो सीएपीएफ करा रहा है, यूपीएससी ही है जो एनडीए करा रहा है, यूपीएससी है जो कि जियो साइंटिस्ट का भी एग्जाम कराता है। तो आप उसके जितने भी ये सेगमेंट है, अलग अलग जो भी वो एग्जाम कराता है, उनके आपको 10-10 साल के आपने अगर कर लिए और आपने वहाँ से एक थीम कवर कर ली। थीम कवर कैसे कि देखो, यूपीएससी सीएससी तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है कि पॉलिटी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। और या आप एक काम करिए, आप उन पेपर्स को खुद लगा के देखिए, उन पेपर्स को आप खुद लगा के देखिए, और जितने आपके गलत होते हैं उनको एनालाइज करिए कि आपने ये गलत क्यों करे हैं। इफ़ जस्ट लाइक मान लीजिए कि किसी का सिलेबस अच्छे से हो गया है, तो आप पीवाईक्यू को उठा के सॉल्व करना चालू करिए। आप ये देखिए कि पॉलिटी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आपका कौन सा कंसेप्ट वीक है, फिर उस कंसेप्ट को पढ़ना चालू करिए। हिस्ट्री में कौन सा कंसेप्ट वीक है, उस कंसेप्ट को चालू करिए। यानी कि पहले आपको अपनी गलती पहचाननी है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो पहले तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है, और पीवाईक्यू पे फोकस करने के बाद आपको क्या करना है, थीम्स निकालनी है। और क्वेश्चन अगर आप खुद लगा रहे हैं तो अपनी गलती देखनी है, यानी कि मिस्टेक देखनी है कि आपने छोटी मोटी क्यों मिस्टेक करी। कई बार क्या होता है कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए। ए और बी में अगर आप फंस गए तो ये देखो कि आप ए और बी में क्यों फंसे, ऐसी क्या सिमिलैरिटी थी। ठीक, मान लीजिए कि आपने ए लगा दिया तो आपने ए क्यों लगाया था, हालांकि आप बी भी लगा सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको कहाँ से होगी, यूपीएससी की पीवाईक्यू से। देखो कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज से आपका सिर्फ सिलेबस कवर होता है। यूपीएससी एकदम टोटली डिफरेंट क्वेश्चन लेके आता है, और यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए आपको यूपीएससी पीवाईक्यू करना होगा। क्योंकि जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो अपन जैसे लोग ही है ना, वही है ना
मतलब जिनका मेंस हो गया है या जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था या प्रीलिम्स निकल गया कई बार, या काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं को रखा गया है। और जो पेपर बना रहे हैं वो वही लोग हैं, यूपीएससी तो नहीं बना रहा है या कोई अदर आगे उसमें बना रहा है। तो यानी कि यूपीएससी का माइंडसेट समझने के लिए आपको यूपीएससी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको आपका सिलेबस कवर कराने में हेल्प करता है कि जो भी आपके टॉपिक छूट जाते हैं आप वो टॉपिक वहाँ से कवर कर लेते हैं। ठीक, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू एस्पिरेंट सबसे पहले अपने कोर एरियाज़ को देखेंगे, कोर एरियाज़ को देखने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मतलब जस्ट लाइक ये नहीं कि एक ही बार में पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपने एक दिन में एक पेपर उठाया, उसको सॉल्व करा, उसको एनालाइज कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो जो टॉपिक्स वीक हैं, जस्ट लाइक जो जो टॉपिक्स आपके वीक आपको पता चले कि अरे यार ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ, या तो आप ये स्ट्रेटेजीज देख, या तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना लीजिए कि जो जो टॉपिक वीक हैं उनको आप दोबारा जाके बुक से कवर करेंगे, यानी कि बुक से उनको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, आपको उनकी जो प्रोबेबिलिटी है गलत करने की वो एकदम कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक, यानी कि जो टॉपिक्स आपके वीक हैं आपने सीधे जाके बुक से पढ़ लिए। ठीक, या इसके अलावा एक चीज़ आप कर सकते हैं क्या, कि जस्ट लाइक जैसे ये कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज होती हैं, कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज होती हैं, तो आपको लग रहा है कि सर हमको पॉलिटी काफ़ी अच्छे से पढ़नी चाहिए, तो आप पॉलिटी पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ने के बाद उसका आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो, सेक्शनल टेस्ट लगा लो। ठीक, सेक्शनल टेस्ट लगा लिया आपने। सर आपको हिस्ट्री रिवाइज करनी है, आपने हिस्ट्री हिस्ट्री कर लिया, हिस्ट्री के बाद आप उसका सेक्शनल टेस्ट लगा लो। ठीक, फुल लेंथ टेस्ट आप बाद में लगा लेना, अभी टाइम है, तो अभी आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगा सकते हो हर एक का। आपको लग रहा है कि सर आपका जो दिक्कत है कि आपको कंसेप्ट अभी अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, अच्छे से बुक को उठाइए, पढ़िए, लेकिन आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना है वो सिर्फ आपको पीवाईक्यू बताएगा, वो सिर्फ आपको पीवाईक्यू बताएगा। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी में है, पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपके क्या क्या हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पे फोकस रखना है। जस्ट लाइक जैसे सर फंडामेंटल राइट से आपका क्वेश्चन बनता है, सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि सीबी लिख देता हूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एनसीबी लिख देता हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आनी चाहिए तो चाहिए। और स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से, आर्टिकल क्या है, बिल कौन सा आता है, क्योंकि फाइनेंस बिल वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इस तरीके से जिस टाइम पे आप पॉलिटी को पढ़ रहे होंगे तो आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके चलेंगे। ऐसे ही आपने पीवाईक्यू करा, आपको हिस्ट्री पढ़ते समय एकदम ध्यान आ जाएगा कि अरे हिस्ट्री में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे वो यहाँ यहाँ से पूछे थे। जस्ट लाइक जैसे हिस्ट्री के मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। जस्ट लाइक हिस्ट्री में वो पूछ लेता है आपके सोशल रिलीजियस मूवमेंट से, सोशल रिलीजियस मूवमेंट से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट वगैरह से पूछ लिया, पीजेंट से पूछ लिया, 1857 के रिवोल्ट से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, गांधीयन एरा से पूछ लेता है, जीई लिख देता हूँ, गांधीयन एरा से पूछ लेता है आपका। ठीक, ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि आजकल मॉडर्न से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो ये और कांग्रेस से रिलेटेड पूछ लेता है, और प्लस गवर्नर जनरल के किसके अंडर में क्या हुआ था वो चीज़ें पूछ लेता है। ठीक, तो इस तरीके ये जो चीज़ें हैं ये आपको कैसे पता चलेंगे, ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके पता चलेंगे। या तो आप बुक को रीड करने से पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए तो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस रखना है और कौन से टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक, ये अगर आपने स्ट्रेटेजी कर ली है तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज भी करेंगे और चीज़ों को लेके भी चलेंगे आगे से, और आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा। ठीक, और प्लस ऐसा देखो ये जितने भी अब क्रैश कोर्स वगैरह आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, इनके उसमें मत फंसना यार, क्यों। और प्लस ये जितनी भी मैराथन वीडियोस ये सब आएंगे यार, अगर मैराथन वीडियोस ये क्रैश कोर्स देख के हर एक कोई क्वालिफाई कर लेता है एग्ज़ाम, तो आज सब आईएएस बने हुए होते या आईपीएस बने हुए। तो ये सिर्फ मैराथन वीडियोस उन लोगों के लिए आ जाती कि जो जस्ट लाइक जिनको थोड़ा बहुत रिविज़न करना है, या क्योंकि यार वीडियो जब तक आप देखोगे तब तक आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। उसके बाद आप कितने, एक दिन ध्यान रख लोगे, 2 दिन ध्यान रख लोगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन खुद भूल जाओगे। तो जितने भी क्रैश कोर्स आते हैं वीडियोस वगैरह ये सब, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। कभी आप सोचो कि अरे पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेंगे, भाई जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक खुद को
अपने आप के अंदर झाँक कर नहीं देखोगे, कुछ नहीं होगा यार। यूट्यूब पे सिर्फ़ व्यूज़ बनाने के लिए हर एक चीज़ आती है, हर एक कोई करेगा और आपको इतना डरा देगा कि आपको वो चीज़ खरीदनी भी पड़ जाती है। यार वीडियोज़ देख के आपको सिर्फ़ चलो बहुत बार थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज़ें लॉन्ग टर्म ध्यान नहीं रहेंगी जब तक आप खुद से नहीं करोगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, खुद से करना यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक? ओके। लेकिन हाँ, सिर्फ़ ये है, इस चीज़ के लिए वीडियो देख सकते हो कि थोड़ा उसका एक्स्ट्रा कवरेज जानना है, ठीक? एक्स्ट्रा कवरेज जानना है कि हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें, वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट मत होना भाई इन पे, मतलब वीडियोज़ वगैरह पे, मैराथन वीडियोज़ पे, ये सारी चीज़ों पे, वरना आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। ठीक। तो ये न्यू एस्पिरेंट प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर्स हम कैसे करें। देखो, करंट अफेयर्स के लिए आपको ये नहीं कि आप अब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ इतने दिनों का, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो। देखो, करंट अफेयर्स से ही आपका कवर हो जाता है, साइंस एंड टेक कवर हो जाता है, एनवायरनमेंट आपका कवर हो जाता है, बस थोड़ा बहुत बेसिक जानना पड़ता है यहाँ से। ठीक, ये जो सारी चीज़ें जस्ट लाइक जैसे PT 365, अब बोलते हैं कि PT 365 से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपका वाइडर एक नॉलेज तो बन जाती है ना, वाइडर नॉलेज बेस बन जाता है यहाँ से, तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो, एलिमिनेशन इजीली कर सकते हो। तो एक वाइडर नॉलेज बेस बनेगा, तो यहाँ से एक जो एलिमिनेशन होता है वो करोगे, ठीक। और क्या होगा कि जस्ट लाइक जैसे आपको अगर कुछ भी कंसेप्ट नहीं आते तो वो यहाँ से आपको पता चल जाते हैं, ठीक। आपको यहाँ से वो पता भी चल जाते हैं। तो PT 365 आती है, आप वहाँ से कर लीजिए। प्लस आप 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के, यानी कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, सिर्फ एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं रहना है टेस्ट सीरीज के लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे विज़न है, विज़न अपने मैगजीन में से करंट अफेयर के क्वेश्चन करेगा, ठीक। करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाएगा अपनी टेस्ट सीरीज में। जो वाजीराम है वो अपनी करंट अफेयर की मैगजीन से अपने क्वेश्चन बनाएगा। नेक्स्ट IAS है, वो अपने करंट अफेयर की मैगजीन से क्वेश्चन बनाएगा। तो इफ़ अगर आपने इन सब की एक एक दो दो टेस्ट सीरीज में से करंट अफेयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको हर एक के टेस्ट सीरीज का पता चल जाएगा। मतलब कुछ चीज़ ऐसी होगी जो विजन ने नहीं कवर करी होगी, वाजीराम ने कवर करी होगी। वाजीराम ने जो चीज़ कवर नहीं करी होगी, हो सकता है नेक्स्ट IAS ने कवर करी हो। नेक्स्ट IAS ने जो कवर नहीं करी होगी, वो अनअकैडमी ने कवर कर रखी हो। तो इफ़ अगर आपने इन सब का एक एक टेस्ट सॉल्व कर लिया, ये दो दो टेस्ट आपने करंट अफेयर के इनके सॉल्व कर लिए, तो आपको क्या होगा, आपको हर एक करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, ठीक। करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए तो आप इतना अच्छे से कर सकते हैं। और एक सुदर्शन लोधा सर हैं, उनकी भी वीडियो आती है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। अब और इसके अलावा क्या करना है, देखो, अब ये पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कितनी सॉल्व करनी है, कैसे हैं, या कितनी नहीं करनी है। देखो, इफ़ अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिए हैं, PYQ के बाद आप विज़न का टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रिफरेबली यही होता है। विज़न IAS के 35 टेस्ट आप लगा लीजिए। 35 के बाद आप हर एक कोचिंग का एक एक दो दो फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, या तो आप ओपन टेस्ट जो आते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हर एक कोई अपना ओपन टेस्ट बहुत अच्छे से बनाना चाहता है, तो वो उसमें अच्छे से क्वेश्चन को कवर करेगा, है कि नहीं। जस्ट लाइक जैसे नेक्स्ट IAS का अनुभव होता है, तो आपने मान लीजिए उनके 3-4 होते हैं, आई थिंक 3 या 5 होते हैं, तो मान लेते हैं कि आई थिंक मेरे को 3 ध्यान आ रहा है, या 5 होते हैं, तो आपने तीनों के 3 नेक्स्ट IAS के दे दिए, वाजीराम के आपने दे दिए, ठीक। वाजीराम के जो भी ओपन टेस्ट हैं डाउनलोड करके आराम से आप कर सकते हैं, इफ़ अगर आप उनको पहले अटेंड नहीं कर पाए। मान लीजिए 3 इसके दे दिए आपने, अनअकैडमी के आपने दे दिए, 3 दे दिए आपने, ठीक। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने 3-3 4-4 जो भी वो ओपन टेस्ट होते थे वो आपने दे दिए। तो एक तो विजन के 35 कंप्लीट हो गए, 3-3 4-4 टेस्ट आपने उनके ओपन टेस्ट दे दिए जो कि फुल लेंथ टेस्ट थे। तो आपको एक पूरा वाइडर एक मतलब डाइवर्सिटी भी मिल गई। मतलब जो क्वेश्चन मान लीजिए कि कवर नहीं थे कहीं और, आपको वो भी पता चल गया। अब विज़न इन सबको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है। यार देखो, आपने अगर टेस्ट सीरीज लगाई है, तो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद कोई भी एक स्टूडेंट है, एक जो एस्पिरेंट है, वो पूरे सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उन गलत क्वेश्चंस को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसमें ये एनालाइज करिए कि ये जो गलत हुआ है, ये जो मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक क्यों हुई है, आपने ऐसा क्यों करा है, ये रॉन्ग क्वेश्चन क्यों करा है। उस रॉन्ग क्वेश्चन का सबसे पहले आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सही क्वेश्चन का पढ़ लीजिए, ठीक। क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप बोरियत हो जाती है कि अरे लास्ट तक कौन पढ़े। तो सबसे पहले आप गलत क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करिए, और ये देखिए कि आपने गलत करा तो क्यों करा। हो सकता है कि आप उनके नोट्स भी बना लो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, क्योंकि आप फिर वो गलती नहीं करेंगे जब आप एक बार वो गलती लिख लेते हैं।
तो दोबारा से वो गलती रिपीट नहीं करते हैं आप लोग। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप इसको अपना लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, बट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और एक और चीज़ कि इसमें आता है कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या करा जाए। आर्ट एंड कल्चर के लिए यार आप नितिन सिंघानिया अगर पूरी पढ़ोगे नहीं पढ़ी जाएगी, तो सेलेक्टेड चैप्टर आप कर लीजिएगा। सेलेक्टेड चैप्टर जस्ट लाइक जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का आपने कर लिया, आईवीसी कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला कर लिया आपने, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट कर लिया यूनेस्को का, ठीक। पपेट्री कर लिया, पपेट्री कर लिया आपने, पपेट्री। और फिलोसफी वाला चैप्टर कर लिया आपने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यार। फिलोसफी कर लिया आपने, फिलोसफी वाला जो चैप्टर होता है फिलोसफी वाला वो आपने कर लिया। डांसेस वाला आपने कर लिया, टेम्पल्स कर लिया, इतना भी कर लिया बहुत है यार, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बाकी टेस्ट सीरीज के आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ से कवरेज हो जाएगा, बस मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। और जो ओल्ड एस्पिरेंट है उनको तो ऑब्वियसली पता है कि यार देखो आप तो सीधा टेस्ट सीरीज के थ्रू ही अपना रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू आप कर लीजिए, जो भी आपके टॉपिक वीक हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब जस्ट लाइक आपने टेस्ट सीरीज को एक सॉल्व करा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि ये वाला सेक्शन या पॉलिटी में ये वाला आपको पढ़ना चाहिए, आप वैसे रिवीजन कर सकते हो, ठीक। या तो आप बुक के थ्रू रिवीजन करना चाहो, बुक के थ्रू रिवीजन कर सकते हो, लेकिन आपके तो कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से बिल्डअप ही हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको मैं तो सीधा सजेस्ट करूँगा, आप सीधा टेस्ट सीरीज से अपना जो है ना रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि टेस्ट सीरीज लगाई, उसमें से एनालाइज कर लिया कि आपका कौन सा वीक एरिया है, वीक एरिया के बाद उस टॉपिक को जाके सीधे रिवाइज कर लिया। बुक पढ़ना ओल्ड एस्पिरेंट के लिए बहुत एक्टिक हो जाता है, कई बार मतलब दिमाग काम नहीं करता है, पढ़े ना पढ़े, ये सारी चीज़ें, ठीक। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू मतलब चीज़ों को करिए। और भाई प्लीज़ आप जितने भी ओल्ड हैं चाहे न्यू हैं यार, उल्टी सीधी चीज़ों में मत फंसना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। उल्टी सीधी चीज़ें इन द सेंस कि भाई साहब ये रिसोर्स है, ये इस कोचिंग का रिसोर्स आया है, इसको पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया, अगर ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। हर एक कोचिंग, यार कोचिंग वाले आपसे सिर्फ क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं भाई, पैसा। तो अगर वो आपसे पैसा चाहते हैं तो आपको डराने के लिए वो कुछ भी बेचेंगे और कुछ भी टेलीग्राम पे प्रमोट होगा वो। यार मैं कोचिंग से एसोसिएटेड रहा हूँ, तो मुझे उनकी हिस्ट्री और उनकी पूरी इन डिटेल चीज़ें पता है। मैं नाम लेके किसी को नहीं वो करना चाह रहा डिफेम, लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, उनकी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी रहती है, उनको नहीं मतलब है भाई कि आपका एग्ज़ाम निकले नहीं निकले, नहीं फ़र्क पड़ता है। इस बात को मेरे ध्यान रख लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, उनको सिर्फ कोर्स बेचना है तो वो कोर्स बेचेंगे, ठीक है। उनको सिर्फ कोर्स बेचना है तो वो कोर्स बेचेंगे, चाहे आप को वो डराएं, चाहे वो कुछ भी करें। आपने नहीं देखा कि सीसीपीए तमाम इस तरीके के फ़ाइन भी लगाती रहती है। तो प्लीज़ ये 100 डे स्ट्रेटेजी, 50 डे स्ट्रेटेजी, ये 999 कोर्स ले लो, 199 का ले लो, ये कर लो वो कर लो, यहाँ से ये कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं फंसना है भाई, जितना मिनिमम रिसोर्स रखोगे उतने ज़्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस बनेंगे प्रीलिम्स को, वरना आप फंसते रह जाओगे और ये पूरा लूप साइकिल में फंसे रह जाओगे और कभी निकल नहीं पाओगे बाहर, ठीक है। तो अगर इस लूप साइकिल में नहीं फंसना है तो मिनिमम रिसोर्सेज, रेफरेंस बुक, यूपीएससी पीवाईक्यू और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई हैं, बस खत्म। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है भाई, करंट अफेयर में फंसना ही नहीं है। करंट अफेयर के लिए भी आपको बता दिया है। और इफ़ इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरा, उसमें आपको सीधा नंबर मिल जाएगा, सीधा मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और इफ़ अगर कुछ भी ऐसा आपको वीडियो बनवानी है कि हाँ सर इस पर भी बना दीजिए, तो मैं वो भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। और एक वीडियो में सी सेट की स्ट्रेटेजी पे भी लेके आऊँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स।